लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एचटीएमएल की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एचटीएमएल आपका मार्कअप लैंग्वेज है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग को क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, सो द कंप्यूटर नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ टास्क। ये ऑब्वियसली अगर आप कुछ टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं देन यू हैव टू स्पेसिफाई दी every instruction step by step. Okay, and the steps are called what computer program, and every computer program is written in any specific language. तो कौन से स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे क्यू बेसिक में लिखते हैं, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं और ये आपके जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है। बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। ओके, सो दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड दिस लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are many programming languages which you already have used like basic, C++, Visual Basic etc. तो इसमें हम लोग एक नया टाइप का पढ़ेंगे पाइथन। बेसिक के बारे में अपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओके, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है ना, फुल फॉर्म याद है कि नहीं? ओके, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। नाउ what is Python? So Python is a simple yet programming language which allow the user to write and run and debug the code for the computer programs. Yeah, obviously Python is a high level language which is used to write the computer programs. इसको किसने डेवलप किया? तो ही इज़ द पर्सन हु डेवलप द पाइथन इन 1885 1990 में के आसपास में इन्होंने किया था वाइल वर्किंग इन दैट सी डब्ल्यू आई का फुल फॉर्म जैसे आ गया तो क्या है, सेंट्रम विस्कंडे ए एनफॉर्मेट का। ठीक है, इसमें उन्होंने जब काम कर रहा था तो क्या किया था, पाइथन को डेवलप किया था। इट्स ए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन नीदरलैंड। ओके, पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट कैन बी यूज टू डेवलप द गेम्स। वेबसाइट बिल्डिंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, रोबोट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंड डेवलप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एंड परफॉर्म द साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो पाइथन का यूज बहुत ही अलग अलग पर्पस से किया जाता है, लाइक आपके साइंटिफिक पर्पस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब ही है रोबोट के जैसे, है ना, रोबोट बनाना बेसिकली। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या फीचर हैं या पाइथन का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि पाइथन से ना बहुत सारे गेम्स बने हैं। गेम्स तो बहुत दूर है, आप लोग ये यूज़ करते हो यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह। तो यूट्यूब और गूगल का जो कोडिंग है उसमें किस में हुआ है, आपका पाइथन में हुआ है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है लाइक यूट्यूब, गूगल्स जो फेमस आपके कंपनीज़ हैं, है ना, इन लोग क्या करते हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं। आपका जो सर्च इंजन है याहू, ये भी पाइथन, मतलब वो भी, उसकी भी कोडिंग जो है पाइथन में करी गई है। आई बात समझ में? तो पाइथन का यूज़ क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ईजी टू लर्न, इट्स इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इंटरेक्टिव लैंग्वेज मीन्स जनरली ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इंग्लिश तो नॉर्मली हर कोई समझ सकता है ना। नो नीड टू बी वेरी एक्सपर्ट और एनी काइंड ऑफ स्पेशल डिग्री इन पाइथन, है ना। इंग्लिश को आप नॉर्मल इंसान भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इंटरेक्टिव लैंग्वेज है ना, विच इज यूजेज एन इंटरप्रेटर। और पाइथन जो है इंटरप्रेटर यूज़ करता है। इंटरप्रेटर आपको पता है लाइन बाई लाइन क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। इट इज़ पोर्टेबल एंड इट कैन बी यूज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़, लाइनेक्स, मैसिंटोस। तो आपका पाइथन जो है हर एक कंप्यूटर में सपोर्ट करता है, चाहे आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है तो भी चलेगा। अगर आप ओल्ड वर्जन के जो मतलब अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं लाइक लाइनेक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं या मैसिंटोस वगैरह भी आपके पास है, तो भी आपका जो पाइथन का कोडिंग है वो चलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ विंडो में, अगर विंडोज़ 7 है तो पाइथन का कोड होगा, या विंडोज़ 10 है तभी पाइथन का कोड आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इट सपोज द जीओआई प्रोग्रामिंग। जीओआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब वही आपका जो गेम वगैरह डिज़ाइन करने का है ना, तो उसको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये उसके फीचर हैं
ये बहुत ईज़ी है, इसलिए क्या करते हैं लोग पाइथन को यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों में आपके गेम आते हैं, गूगल का जो कुछ कोडिंग है पाइथन में है, याहू का है, आपके यूट्यूब जो हम लोग यूज़ करते हैं म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए या गाना वगैरह देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, तो उसका भी यूज़ क्यों करते हैं, क्यों उसका भी कोडिंग किस में हुआ है, पाइथन में हुआ है। ओके। पाइथन के साथ साथ बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोलना चाहिए, क्लास और ऑब्जेक्ट ये अलग ही कंसेप्ट है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी आपका। और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये आपको जब पाइथन का जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे आप अपने सिस्टम में, तो आपको कोई भी किसी भी टाइप का फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा या पैसा देना नहीं पड़ता है। यू कैन ईज़िली डाउनलोड दी सॉफ्टवेयर ऑफ पाइथन थ्रू गूगल और इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू या गूगल में या कहीं भी जाके आप पाइथन का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको इसके लिए अलग से पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। पाइथन कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे यूआरएल टाइप करेंगे https://www.python.org। python.org आएगा, उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है उसको ऑप्शन देगा। यहाँ पे स्टेप दिया है बेटा, इसको आपको खुद से करना है। उसमें फिर आप डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको डाउनलोड करना है उसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फिनिश कर देना। ठीक है, फिनिश करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद आप जब पाइथन ओपन करोगे, पाइथन के जो विंडो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला टाइटल बार, तो टाइटल python.2.7.cell, ये आपका क्या दिखाएगा, ये आपका टाइटल बार है जिसमें हमारा नाम बेसिकली दिखाते हैं, और इसमें आपका क्या रहेगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहते हैं। ठीक है, मेन्यू बार आता है। मेन्यू बार में आपके क्या क्या रहेंगे, मेन्यू बार में आप देख लीजिए, आपका एडिट, यहाँ देखिए एडिट, फाइल, सेल, डिबग ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। नोटपैड जैसे नहीं दिख रहे हैं आप लोग को, थोड़ा नोटपैड जैसे है ना, तो वैसे ही स्क्रिप्ट एरिया मतलब यहाँ पे जो खाली जगह वाइट पोर्शन जहाँ पर आप क्या करोगे, कोडिंग लिखोगे। और ये स्टेटस बार, ये दिखाता है कि कौन से लाइन में है, कितना ठो फाइल ओपन है, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी यहाँ नीचे दिखाती है, ये स्टेटस बार है। ठीक, इट्स वेरी सिंपल। द पाइथन विंडो हैज़ 4 कंपोनेंट, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेटस बार। पाइथन का जो है, जब आप पाइथन में वर्क करोगे तो इसके 2 मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम बताते हैं। इंटरेक्टिव मोड में बेसिकली क्या होता है, इन द इंटरेक्टिव मोड्स यू कैन टाइप द कमांड इन द विंडो एंड पाइथन इंटरप्रेट्स विल एग्जीक्यूट द कमांड एंड गिव द रिजल्ट इमीडिएटली। जब इंटरेक्टिव मोड आप यूज़ करोगे, तो जब आप कोडिंग टाइप करोगे ना, कोड टाइप करने के बाद आपको जो रिजल्ट है वो तुरंत ही मिल जाता है ना, आफ्टर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब रन करने के बाद, सेव करके हम उसको रन करते हैं। ठीक, तो ये कैसे होगा, जब आप इंटरेक्टिव मोड डाउनलोड करना चाहते हो, तो जब हम इंस्टॉल करते रहेंगे ना, तब का प्रोसेस है। तो सॉरी, इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस है। टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पाइथन, फिर आईडी GUI इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए GUI में जाएंगे, तो GUI में जाने के बाद ये आपका जो वाइट बैकग्राउंड वाला पोर्शन है वो इंटरेक्टिव मोड है। ये पाइथन सेल है, इसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग को लिखेंगे। और कोडिंग लिखने के टाइम हम ऐसा ट्रिपल एरो यूज़ करते हैं जनरली। क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल एरो, है ना। पाइथन इंटरप्रेटर ये विथ वर्जन डिटेल, ट्रिपल जो एरो है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। एंड दिस इज द प्राइमरी प्रॉम्प्ट विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज एग्जीक्यूटिंग, इंटरप्रेटर इज एक्सपेक्टिंग कमांड। मतलब अभी जब जैसे ये आएगा ना, तभी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लाइन ब्लिंक करेगा और ऐसा आएगा तब। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा जो है क्या है, पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है। इसी इंटरेक्टिव मोड में जाने के बाद आप प्रिंट करके हेलो टाइप करेंगे। हेलो टाइप करोगे, उसके बाद हेलो ऐसा टाइप करना है, सेम डिक्टो, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे, नीचे में हेलो लिखा जाएगा। अगर आप इसमें नाम लिखोगे हेलो की जगह, तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट है जो क्या करता है, एज इट इज़ ही आपका नंबर को टाइप करता है। आप जैसे यहाँ पे लिखिए हेलो 2+6, तो आंसर देगा 6, सॉरी 2+6 8, है ना। 2 × 12 24। ऐसा करके आप क्या करें, जो चीज़ आप टाइप करोगे, ये लिखने के बाद आपको एंटर बटन को प्रेस करना है ना, जो
आपके कीबोर्ड में जो रहता है एंटर बटन, उसको प्रेस करते जाना है। ठीक, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आते जाएगा। लेकिन मैं वही बताई थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा रिज़ल्ट देता है, लेकिन अगर आप मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करो ना, या HTML वगैरह यूज़ करो, तो इस टाइप का कोडिंग तो कहीं आता ही नहीं है, नहीं आता ना। अगर मैं 2+6 लिखूँगी तो आउटपुट में भी 2+6 ही आ जाता था, आता था ना। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है दोनों में। ये पाइथन है, पाइथन में हमको ऐसी ही कोडिंग करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। स्क्रिप्ट मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बैकग्राउंड आपका काला कलर का रहता है। हम सिर्फ इंटरेक्टिव मोड में काम करना ही सीखेंगे। आपका ब्लैक बैकग्राउंड का रहता है, और नॉर्मली एग्जीक्यूशन भी ऐसे ही रहता है। सो इफ़ यू वांट टू रीयूज द सम कमांड्स और एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ कमांड्स, यू नीड टू सेव इट इन द फाइल, एंड यू कैन डू विद द स्क्रिप्ट मोड। जो इंटरेक्टिव मोड है, इसमें आप फाइल वगैरह को सेव नहीं करते हो, पर जब आप स्क्रिप्ट मोड में काम करते हो तो फिर आपको फ़ाइल को सेव करना पड़ता है, ताकि जैसे हमको कभी और ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक, और जब हम सेव करेंगे तो .py एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है आपका पहला वाला जो था हमारा इंटरेक्टिव मोड था, दूसरा स्क्रिप्ट मोड था। तो स्क्रिप्ट मोड में भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया, उसको देखिए। स्क्रिप्ट मोड में कैसे हमको काम करना है। फिर स्टार्ट आईडी करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल से न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाने के सभी कोड को टाइप करेंगे जो भी आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद सेव ऑप्शन में जाएंगे, सेव ऑप्शन में जाने के बाद क्या करेंगे, नाम पहले लिखेंगे, जैसे बाकी प्रोग्राम को करते हैं, नाम, फिर डॉट में py एक्सटेंशन। लेकिन .py बस नहीं लिखेंगे, इसके पहले आपको नाम लिखना ज़रूरी है। कोई भी नाम लिख दो, है ना। पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, माई प्रोग्राम 1 2 3 ऐसा भी सेव कर सकते हो, या प्रोग्राम के नाम से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट Python language is a case sensitive, which means capital N and small n are different. So print will give an error if p print will not. का पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आप एज इट इज़ नहीं लिखोगे, जैसे पी छोटे में लिखा है सेम, अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिख दोगे सबको, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप पी को कैपिटल लेटर में लिख दिए, आर को कैपिटल लेटर में लिख दिए, या PRI सब स्मॉल में है, आखिरी में टी को कैपिटल लेटर में लिख दिए, तो भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। आपको जैसे ही दिया है सब स्मॉल लेटर में, तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, मतलब आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग ट्रीट करता है। आ रही बात समझ में? ऐसा कोई पूछ नहीं सकता कि मैम हम लोग यही वर्ड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम लोग यही वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, प्रिंट ही क्यों यूज़ करते हैं, बाकी क्यों यूज़ नहीं करते। तो उसका एक रीज़न है। प्रिंट लिखो या सम लिखो या जो भी चीज़ लिखो, तो जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना, उसका मीनिंग जो है पाइथन के पास पहले से सेव रहता है। उसके बाद एक डिक्शनरी है, समझ जाओ, या उसके पास लाइब्रेरी है जिसमें उसकी मीनिंग जो है सेव रखी है। प्रिंट बोलूँगी ना तो उसको याद आएगा, हाँ भाई प्रिंट का मतलब, अब इसके बाद जो भी आएगा ना उसको एज इट इज़ लिखना है भैया, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है करके। तो इसकी मीनिंग जो है उसके पास स्टोर है। अगर आप उसको किसी दूसरा चीज़ के बारे में बताओगे कि प्रिंट का स्पेलिंग तो सेम है, बस मैं इसको छोटा बड़ा लिख दिया हूँ करके, तो वो थोड़ा बेवकूफ़ है, वो समझता नहीं है, समझ जाओ, है ना। उसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं भाई प्रिंट मतलब ऐसा ही प्रिंट आना चाहिए, दूसरा आएगा तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी कमांड है या जो भी स्टेटमेंट है जिस फॉर्म में लिखा है, आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके क्लास, आई होप आप लोग को समझ आया हो। एंड पाइथन बहुत ही सिंपल है, डोंट गेट पैनिक एंड डोंट कंफ्यूज। ओके, बाय।